हाय गाइस, पीएम क्लास में आपका स्वागत है। मैं नितिन सर आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि वेरिएबल मतलब आपको क्या है और उसका सेपरेशन यानी क्या। इस फॉर्म में आपको सब कुछ इस तरह रहेंगे, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेशन मतलब क्या, आपको x dx को देना है और dy y को देना है। मतलब y की टर्म्स y के dy के साथ जाएगी और x की टर्म जो dx के साथ जाएगी। जब ऐसा होता है तो उसको वेरिएबल सेपरेशन बोला जाएगा। उसको सेपरेट करने का है, x की जोड़ी x के साथ लगाने का है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि x dy है और यहाँ पे y dx है। माइनस y dx को आप राइट हैंड साइड को जब आप भेजते हो तो माइनस साइन का प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ पे y dx होगा। ये पहला टर्म था कि आपको ये इसको राइट हैंड साइड को आपने भेजा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके अंदर पहली बात ये ध्यान में रखना है कि dx और dy कभी भी न्यूमरेटर के अंदर आपको रखना है, ये बहुत जरूरी है। इसको डिनोमिनेटर में नहीं कभी भी लेना है। आप इसको 1/dx नहीं कभी लिख सकते और 1/dy नहीं लिख सकते। तो आप लिखते हो तो आप इसका इंटीग्रेशन आप इसको नहीं ले सकते। इसलिए कभी भी dx और dy को आपको ऊपर रखना है न्यूमरेटर के अंदर। सेकंड थिंग ये बात है कि वेरिएबल सेपरेशन करना मतलब x की टर्म आपको dx को ही देना है। फिर वो x के साथ कौन सा भी फंक्शन रहे, कौन सी भी फंक्शन रहे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे या कौन सा भी फंक्शन रहे, तो वो आपको dx के साथ ही लेना है और y का फंक्शन आपको dy के साथ लेना है। लेकिन ये बात जरूरी है कि dx और dy कभी भी न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे बच्चे लोग देखें, ये बात बहुत जरूरी है। इसके बाद सेपरेशन इजीली हो जाता है और डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन ले सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने पहला टर्म तो हम देख सकते हैं, अभी पहली आती है कि हमको dx और dy कभी भी ऊपर रखना है। तो ऊपर रखते टाइम मतलब ऊपर हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना, उसको न्यूमरेटर में लाना है। तो dx एज इट इज यहाँ लिखेंगे, x को हम यहाँ भेजेंगे और ये y dy यहाँ ही रखेंगे, y को नीचे भेजेंगे। अभी आपको लगता है कि सर dy इधर भेजेंगे और dx इधर भेजेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मैंने पहले ही बताया कि dx और dy आपको न्यूमरेटर के अंदर चाहिए, ऊपर चाहिए। तो मैंने dy की टर्म ऊपर रखी और dx की टर्म ऊपर रखी, इसलिए इंटरचेंज किसको किया? सिर्फ यहाँ x dy के साथ मल्टीप्लाई है, वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड को चला गया यहाँ पे, और ये y इस साइड को चला गया तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो अभी इसके बाद क्या करना है? देखो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन तो ये थी कि इसको न्यूमरेटर में रखना है। अभी x की टर्म dx के साथ, इसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। इसको बोला जाएगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। अभी इसके बाद क्या? इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन लेना है। तो आपको इसको इधर लिखना है कि इंटीग्रेटिंग और बोथ साइड आपको लिखना है, इधर इंटीग्रेट इधर दोनों साइड को आपको इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन की सिंबल ये होता है, आपको पता ही होगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। आपको बात पता होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है। सेम इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ y सेम इसका log ऑफ मॉड ऑफ x। और जब आप इंटीग्रेशन लेते हो तो उसके साथ कुछ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाया जाता है, उसको हम c से डिनोट करेंगे। हर एक टर्म log के साथ आएगी तो आप इधर log c लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट की टर्म है। इसलिए जब आप log की प्रॉपर्टी, ये इधर तक आपने आंसर रखा तभी आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, इधर तक भी राइट है। लेकिन जब आप log की प्रॉपर्टी आती है, लॉग के अंदर जब एडिशन होता है तब क्या होता है? इनटू होता है। दोनों में आप एक ही बार लॉग लिख सकते हैं।
और ये लॉग एज इट इज लॉग ऑफ y, और आप अभी इसके बाद ये दोनों साइड के लॉग जब हटा देते हो तो y इज इक्वल टू x इंटू सी। जब आप कांस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो c इज इक्वल टू y अपॉन x, ये आपके आंसर आता है। ये सम्स 2 मार्क्स के लिए आपको एक तो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, नहीं तो इसका एमसीक्यूज भी दे सकता है। आपको आंसर फाइंड करना जरूरी है इसके अंदर। तो इसी तरह हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेट कैसा किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड सम देखेंगे कि इसके अंदर आपको करना क्या है। सेकंड सम के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको फिर से सेम टाइप का सम देखना है। तो ये वेरिएबल सेपरेट अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन डिफिकल्टी लेवल हम अभी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। तो इसके अंदर आपको डरना नहीं है, इसके अंदर आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी सेम लाइक जो आप देखते हो तो माइनस की साइन आप उधर भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। ये हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स एज इट इज इधर ही रखेंगे, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, और y को इधर भेजेगा माइनस साइन। ये दोनों साइड के माइनस का सिंबल है वो हट जाएगा, तो इधर बचेगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अभी मैंने पहले बताया था कि dx कभी भी ऊपर चाहिए, नीचे है। फिर dy को इधर भेजने का नहीं है हमको। हम क्या करेंगे, पहले dx को इधर भेजेंगे और dy को नीचे लाएंगे। तो dy इधर ही रहेगा, dy इधर ही रहेगा, और ये dx इधर जाएगा। देखो ये dx इधर चला गया, y dy के नीचे लिखो, और ये x इधर मल्टीप्लाई में dy को इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम सम एज इट इज, इधर तक आपका सेम आता है। देखो सिर्फ फिर से इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन लगाना है इसको, y इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, सेम आंसर log y। आप बोर्ड में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो log x, और इधर लिख सकते हैं log c। सेम सम log ऑफ x इंटू c लिख सकते हैं, और इधर log ऑफ y लिख सकते हैं। सो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू x इंटू सी एंड c इज इक्वल टू y बाय x। ये आपका आंसर आता है। आपको कांस्टेंट फाइंड करना जरूरी है ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, आप इधर तक भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कौन कौन से सम में आपको आंसर में ये आंसर मिलेगा, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट फाइंड करना। हर एक सम में कांस्टेंट फाइंड करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। दूसरा सम जब हम लेते हो, ये सब एक बार फिर से रिवाइज हम करते हैं कि y हमने क्या किया इसके अंदर, कि ये y है इस साइड को भेज दिया है राइट हैंड को, तो ये पॉजिटिव y इधर जाके निगेटिव हो जाता है माइनस। इसके बाद ये माइनस माइनस हम दोनों साइड का माइनस कैंसिल कर देंगे, और जो टर्म बचती है वो हमने लिखा। उसके बाद सबसे बड़ी टर्म यह आती है कि हमने वेरिएबल सेपरेट किया। वेरिएबल सेपरेट किया मतलब मैंने पहले ही बताया था 2 स्टेप, एक तो dy की टर्म, y की टर्म dy को, और x की टर्म dx को, इसको बोला जाता है वेरिएबल सेपरेशन। तो हमने क्या किया, dy को y की टर्म दे दिया, क्योंकि dy पहले से ऊपर है न्यूमरेटर में, इसलिए y नीचे भेज दिया, और dx नीचे था इसलिए हमको ऊपर चाहिए, उसको न्यूमरेटर में ही चाहिए, इसलिए हमने उसको ऊपर लगा दिया, और x हमने नीचे लिख दिया, इसलिए हमको मिलता है ये। इसके बाद का प्रोसीजर आपको मैंने सिखा दिया एक बार। नेक्स्ट सम हम देखते हैं इसके अंदर। तो दूसरा सम देखते हैं से, जैसे कि अभी इधर कभी भी ऐसा भी होता है, x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो भी अब सेम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट ऑलरेडी करके दिया है, इसे ज्यादा भी हम दिमाग लगाने की इसके अंदर जरूरी नहीं है। इसको h dx, y को इधर भेजो, माइनस y dy, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेट कर लो इसको, माइनस की साइन हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन में y dy को लेंगे, और डायरेक्टली x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस y का y स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। जो आपको c को निकालना है तो c एज इट इज इधर लिखो, माइनस की साइन उधर भेज दो, मतलब आपका आंसर आता है
ये आपका आंसर आता है। और 2 को इधर भेजना है तो भी लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, लेकिन हम 2c इज इक्वल टू हम कांस्टेंट लिखेंगे, इसको 2c आएगा इधर, लेकिन ये हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम c1 से रिप्लेस करेंगे, वेयर c1 इज इक्वल टू 2c। ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कैसा है तो इंटीग्रेशन का x⁻n dx का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आता है x⁻n+1/n+1 प्लस c। इंटीग्रेशन होने के बाद आपको प्लस c निकालना जरूरी है। यहाँ पे हमें टोटल इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद ही कांस्टेंट c निकालना है, इसका अलग से नहीं लिखते, इसका अलग से नहीं लिखते, और दोनों का एक ही साथ निकालते हैं। तो x प्लस c, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, सो 1 + 1 2 x स्क्वायर, 1 प्लस जो पावर ऊपर आएगा वही नीचे के डिनोमिनेटर में वो हमने इधर लिख दिया। इस तरह ये सम सॉल्व होगा। अगला सम हम देखेंगे, नेक्स्ट सम के अंदर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इसको और कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर x स्क्वायर वाई प्लस 1। आज हम बेसिक के थोड़े इजी सम देखेंगे, मतलब कैसे कि आपको जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसको सॉल्व करने को भी मजा आएगा। जो डायरेक्टली हम हार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है और मैथ्स पे भरोसा उठ जाएगा आपका, ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल तो हम देखेंगे इजीली सम देखेंगे। तो रही बात इसकी, तो इसको भी आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, लेकिन जब सेपरेट करते समय आपको देखना है कि यहाँ वाई है, दोनों का हम कॉमन निकालेंगे। वाई जब आप दोनों को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ का y यहाँ का y जब हम निकालते हो तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो इसलिए y हमने कॉमन निकाला। तो सेम लाइक पहले जैसे प्रोसीजर करेंगे, y को इधर भेज देंगे dy अपॉन y, ये x स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये ऐसे रखेंगे डिनोमिनेटर में इधर dx है, इसको न्यूमरेटर में लाना, ऊपर लाना है, इसलिए dx इधर भेज देंगे। इसको हो गया वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हो गया। अभी इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर से सेम लाइक पहले जैसा, तो dy अपॉन y से इधर इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आएगा dx। तो इंटीग्रेशन के अंदर आप इसको डायरेक्ट ले सकते हो, अदरवाइज इसको सेपरेट करके ले सकते हो। इसी की इसको आप लिखेंगे dy अपॉन y, इसका एज हम लिखते हैं, पहले इंटीग्रेशन एक साथ ही लेंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर और ये dx, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई हो जाने के बाद इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ 1 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन आता है log y आता है, इसका x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻n के हिसाब से x क्यूब अपॉन 3, x⁻³ अपॉन 3 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज x और कांस्टेंट c प्लस, आपका आंसर इधर तक हो सकता है। आपको c फाइंड करना है तो इन दोनों को इधर भेज दो, माइनस साइन हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह ये सम हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लास्ट सम देखेंगे, इसके अंदर का इजी वाला सम है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है इजी, और बहुत बेसिक इसके अंदर आना जरूरी है वो, ठीक है। तो हम एक सम और देखेंगे, तो वो सम के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे और एक नया फॉर्मूला जो आप में इंटीग्रेशन का आज आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर सम है sec² tan y dx प्लस sec² y tan x dy इज इक्वल टू 0। ये सम भी दो मस्त है सब है, लेकिन देखते टाइम बड़ा दिखता है इसलिए हम डर जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो देखते हैं तो पहले जैसा सेम हमको वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि x की टर्म x को देना है, y की y को देना है, पहले उसको हम फॉलो करेंगे उस मेथड को और देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप sec² x tan y dx और ये प्लस साइन हम राइट हैंड को भेजते हो, माइनस कर देंगे इसको, माइनस sec² y tan x और dy। अभी हम जब ऐसा सम लेते हैं तो sec² y tan x dy दिया, तो अभी क्या करेंगे कि y की टर्म y को देंगे,
y ऑलरेडी न्यूमरेटर में इधर दिया है, तो y ऊपर ही रखेंगे, मतलब इधर dy ऊपर ही आएगा और ये सेक्स स्क्वायर इधर रहेगा, सो माइनस सेक्स स्क्वायर y dy इधर ही रहेगा और y की क्या है tan, हम नीचे लिख देंगे क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। सेम यहाँ पे tan x था, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा tan x, लेकिन यहाँ पे कौन सी टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सेक्स स्क्वायर x है और यहाँ पे एक टर्म बचे dx। तो कहते हैं y की टर्म y के साथ होगी, x की टर्म x के साथ, इसको हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म करेंगे। इतना बड़ा टर्म्स भी आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं है ज्यादा बेसिक, तो 4th स्टैंडर्ड का आपको मैथ्स जरूरी है, इसके अंदर आना, इस साइड को बेसिक के प्लस माइनस होता है वो आपको आना जरूरी है। जब आप इसका इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेशन लगाना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली आप नहीं मत लिखो क्योंकि सामने वालों को पता होना चाहिए क्या आगे है। इंटीग्रेशन करना मतलब इंटीग्रेशन की साइड भी बहुत जरूरी है, माइनस सेक्स स्क्वायर y tan y dy। अभी इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसा करें, तो एक बात आपको बता दूं कि जब डिनोमिनेटर में जब कुछ फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव जब ऊपर आता है तो उसका आंसर आता है लॉग के फॉर्म में। एक फॉर्मूला है, जब यहाँ f ऑफ x दिया जाएगा और इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया जाएगा f डैश ऑफ x, जब ऐसा आंसर आएगा तो इसको लॉग लगा के लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज अ फंक्शन प्लस c लगाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर में आता है तब इसका आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज f ऑफ x आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे भी इसी बच्चों देखो, यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x आता है और tan y का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर y आता है, इसलिए आप फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। देखो ये फंक्शन क्या f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव वो ऊपर आ रहा है, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, तब इसका आंसर आता है लॉग ऑफ, मैंने बताया लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज tan x। सेम ये माइनस साइन एज इट इज और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज tan y। आपका आंसर डायरेक्टली इधर मिलता है, प्लस जो हर एक टर्म लॉग में आ रही है तो मैं इधर लॉग लिखना चाहूंगा लॉग से, और इसको भी लिखते समय लॉग ऑफ tan x। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, लॉग ऑफ tan x प्लस तो माइनस की साइन ये प्लस है, तो ये ऑब्वियसली डिवीजन होगा लॉग का, लॉग ऑफ c अपॉन tan y। तो अभी हम दोनों साइड के लॉग हटा देंगे तो बचेगा tan x इज इक्वल टू c अपॉन tan y। जब आप c फाइंड करना चाहते हो तो ये यहां आ जाएगा, तो c tan y इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम tan x पहले लिखेंगे और tan y बाद में लिखेंगे, ये आपका वैल्यू है, आपका x का वैल्यू है। सो ये हमें वेरिएबल सेपरेट करके उसके बाद इंटीग्रेशन लेना। मैंने दो प्रोसीजर आपको बताई थी, फर्स्ट प्रोसीजर एक बार रिवाइज कि फर्स्ट प्रोसीजर के अंदर आपको याद रखना है कि dx और dy आपको न्यूमरेटर में रखना है। दूसरी बात x की टर्म dx को देना है, y की टर्म dy को देना है, उसको ही वेरिएबल सेपरेशन बोला जाता है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप मैंने बताई नहीं, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है इक्वेशन, और इंटीग्रेट करने के बाद ही आपको आंसर मिलेगा। तो गाइस आज के दिन ये बेसिक का वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म रहेगा, और कुछ कल अलग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके थोड़े हार्ड सम देखेंगे और एक नया मेथड भी कल सीखेंगे। तो ये वीडियो जो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।